हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर जो वीडियो आया है उसको भी जरूर देख लेना। अगर आपने पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है स्टॉक मार्केट में, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पे एक गलती आपसे हो सकती है एंड उसके चलते आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, तो वो अवॉइड करना है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे यहाँ पे भी मिल जाएगा। लगभग 35,000 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को यहाँ पे देखा है। सो अगर आप चाहो तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो को भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि फिक्स होती है। फिक्स मतलब शेड्यूल्ड होती है। मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इवेंट्स की। यस, कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स की अगर हम लोग बात करें, कुछ चीज़ें हम लोग को मतलब हर साल देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं आसान भाषा में बोल दूँ कि कंपनी के क्वार्टरली नंबर कितने बार आते हैं, ऑब्वियसली 4 बार आते हैं, राइट। वैसे अगर हम लोग बात करें ऑटो सेल्स के नंबर्स कितनी बार देखने को मिल जाते हैं, हर महीने देखने को मिल जाते हैं, मतलब 12 बार देखने को मिल जाते हैं। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि निफ्टी 50, यस दोस्तों, निफ्टी 50 ये हमारा इंडेक्स है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एनएससी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कितने शेयर्स है, 50 शेयर्स है। एंड आप सभी लोग पता है ये 50 शेयर्स में से हर वक्त हर साल हम लोग को 2 बार कोई ना कोई नए मेहमान देखने को मिल जाते हैं, कोई नए 2 शेयर्स ऐड होते हैं। बट ऑब्वियसली 50 ही शेयर की लिमिट है, तो यहाँ पे कोई 2 ऐड होंगे तो किसी 2 को बाहर का रास्ता भी दिखाना पड़ता है। सो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यस दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 रीबैलेंसिंग की। सो दोस्तों, इसी अगस्त के मंथ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो बताया जा रहा है कि ये अगस्त खत्म होते होते हम लोगों को यहाँ पे, क्योंकि अगस्त मंथ ये क्या रहता है, ये पैरामीटर रहता है कि यहाँ पे अगस्त मंथ तक यहाँ पे चेक किया जाएगा कि 50 शेयर की लिस्ट निकाली जाएगी। एंड आपको पता है कि 6 क्राइटेरिया रहते हैं कि वो 6 क्राइटेरिया जो फुलफिल करता है वही निफ्टी 50 में टिका रहेगा, राइट। एंट्री भी मिलने के लिए 6 क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, एंड एंट्री मिलने के बाद भी कंसिस्टेंसी के साथ उस 6 क्राइटेरिया के ऊपर उनको टिकना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एंट्री पास मिल गया, अभी एक क्राइटेरिया छोड़ दिया तो चल जाता, नहीं। 6 के 6 क्राइटेरिया फुलफिल रहने पड़ते हैं, तभी जाके वो स्टॉक निफ्टी 50 में बरकरार रहेगा। एंड अगर कोई यहाँ पे 6 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया मिस कर देता है तो उसको निफ्टी 50 से निकाला जाता है। या फिर आप बोल सकते हो कि निफ्टी 50 में से सबसे कमज़ोर कौन बन चुका है यहाँ पे, राइट, उसको यहाँ पे बाहर का रास्ता यहाँ पे दिखाया जाता है। सो ऐसी चीज़ें साल में हम लोग को 2 बार देखने को मिल जाती है। एंड अगस्त मंथ ये यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो सेमी एनुअली अगर हम लोग बात करें रीबैलेंसिंग के हिसाब से, ये इसके क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे पकड़ा जाता है। मतलब जैसे ही अगस्त मंथ खत्म हो जाता है तो 50 शेयर्स की लिस्ट निकाली जाती है एंड 6 क्राइटेरिया में चेक किया जाता है कि कौन सा स्टॉक 6 के 6 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, राइट, एंड कौन सा नहीं कर रहा है। अगर मान लो सभी के सभी मतलब चलिए निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये है निफ्टी 50 के सारे शेयर्स, राइट। तो यहाँ पे लिस्ट निकाली जाएगी अगस्त खत्म होने के बाद कि कौन सा शेयर यहाँ पे 6 क्राइटेरिया में से कौन सा एक क्राइटेरिया मिस कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सभी के सभी शेयर 6 के 6 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। इस वक्त भी यही हो रहा है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि 6 क्राइटेरिया को तोड़ रहा है करके। तो फिर क्या किया जाता है, यस, सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन है तो उसको यहाँ पे एग्जिट का रास्ता दिखाया जाता है। एंड कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि 6 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है बट निफ्टी 50 के बाहर है एंड वो मजबूत है, उसको जगह यहाँ पे मिल जाता है। सो दोस्तों, यही चीज़ अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगस्त मंथ में ये सारी चीज़ें हो जाती है एंड एक्चुअल में जो चीज़ें रहती है वो हम लोग को सितंबर में यहाँ पे एक्चुअल में ये सारी चीज़ें हम लोग को अप्लाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि प्रोसीजर रहते हैं बहुत सारे। तो यही चीज़ अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो अभी आप ये आर्टिकल में सारी चीज़ें पढ़ सकते हो जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताई थी। द सेमी एनुअल changes to the index will be announced in August and the changes will come into effect from 30th September। आई होप अभी मैंने जो बोला था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने बताया था कि 6 क्राइटेरिया है, सभी के सभी 6 क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो यूजुअली ये देखा जाता है कि सबसे वीक किसका मार्केट कैप है। यस दोस्तों, सबसे वीक किसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। या मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब हम लोग ऑब्वियसली फ्री फ्लोट के हिसाब से यहाँ पे बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन उसी का रहता है। तो आप देख सकते हैं सच चेंजेस विल टेक इनटू अकाउंट द एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर द पीरियड
फेब एंड जुलाई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उसके हिसाब से बताया यहाँ पे जा रहा है। सो जिसका भी मार्केट कैप सबसे लोएस्ट लेवल पे रहेगा उसको यूजुअली यहाँ पे इंडेक्स से टाटा बाय बाय होना पड़ेगा, हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो बताया जा रहा है कि श्री सीमेंट, यस दोस्तों, श्री सीमेंट ये सबसे वीक परफॉर्मेंस देने वाला है। आप अगेन शब्दों के ऊपर ध्यान रखना, आर्टिकल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। क्या लिखा है? मोस्ट लाइकली कैंडिडेट टू रिप्लेस श्री सीमेंट, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, मतलब श्री सीमेंट शायद से यहाँ पे बाहर जा सकता है। ये वर्ड शायद क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगस्त मंथ खत्म किधर हुआ है, अभी तो 13 अगस्त चल रहा है ना, कल 14 है, फिर 15 है, 30 अगस्त, ये उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा एंड फिर लिस्ट निकाली जाएगी। बट अभी की अगर हम लोग बात करें अगस्त मंथ की, तो सबसे कमज़ोर कौन है? 50वें नंबर पे मार्केट कैप के हिसाब से श्री सीमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि सबसे कमज़ोर है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एंट्री की किसकी बात हो रही है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 3 स्टॉक ऐसे हैं जो कि सारे के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, बट एक कंपनी ऐसे है जो कि एफएनओ में भी शामिल है एंड इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे वो सारे क्राइटेरिया को कंप्लीटली फुलफिल करते हुए देखने को मिल रही है, एंड वो है अदानी एंटरप्राइज। यस दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि फ्री फ्लोट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 3 कंपनीज है जो कि एंट्री कर सकते हैं, बट यहाँ पे उनमें से 2 कंपनीज एफएनओ में नहीं है। सो एफएनओ में नहीं रहोगे तो आप लोगों को पता है 6 क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया है कि आप डेरिवेटिव्स मार्केट में होने चाहिए, एफएनओ में होने चाहिए। एंड अदानी एंटरप्राइज ऐसा है जो कि एफएनओ में भी है एंड बाकी सारे फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन सारे फुलफिल कर रहा है, तो इसीलिए अदानी एंटरप्राइज के चांसेस सबसे ज़्यादा है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, चांसेस की बात यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, हकीकत में होगा या नहीं होगा ये तो 30 अगस्त को हम लोग को पता चलेगा कि जैसे ही मंथ खत्म हो जाएगा कि कौन अच्छा कर रहा है एंड कौन बुरा कर रहा है। बट आप मान के चलिए कि यूजुअली आप बोल सकते हैं 90% चांसेस है कि अदानी एंटरप्राइज अभी निफ्टी 50 में ऐड हो जाएगा एंड श्री सीमेंट यहाँ पे निफ्टी 50 से बाहर निकाला यहाँ पे जा सकता है। अगर श्री सीमेंट को यहाँ पे बाहर नहीं निकलना है तो उसके शेयर प्राइस में जंप आनी चाहिए एंड शेयर प्राइस में जंप आने से आपका मार्केट कैप सुधर जाता है एंड इसके नीचे कोई दूसरा स्टॉक आना चाहिए, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि शायद से श्री सीमेंट बच जाएगा एंड दूसरा कोई तो निफ्टी 50 वाला स्टॉक एग्जिट कर लेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन प्लस माइनस यहाँ पे फिलहाल तो कर रहा है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये सारी पॉसिबिलिटी की बात यहाँ पे हो रही है, पर यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि देखिए फ्री फ्लोट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो जो श्री सीमेंट है उसका जो मार्केट कैप है एंड अदानी एंटरप्राइज का जो फ्री फ्लोट का अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करें वो 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना। बाप रे बाप, कितना बड़ा डिफरेंस है, आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। अगर यही चीज़ अगर आपको चेक करनी है, देखिए श्री सीमेंट की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए मार्केट कैप कितना है, 76,000 करोड़। कितना है? 76,000 करोड़, राइट। एंड यही चीज़ अगर हम लोग अदानी एंटरप्राइज के मार्केट कैप की बात करें तो कितना है? बाप रे बाप, 3,27,000 करोड़। सो 76 कहा एंड 327 का, तो आप देख सकते हैं 3 से 4 गुना आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 4 के आप 5 भी अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो, मतलब 4 साढ़े 4 गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी हम लोग को अदानी एंटरप्राइज देखने को यहाँ पे मिल रही है। डेफिनेटली ये शेयर प्राइस में बड़ा बूम देखने को मिला है, इसके चलते ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली अदानी एंटरप्राइज की एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सर्टन तो यहाँ पे हो चुकी है। श्री सीमेंट कुछ अगर कर सकता है, यहाँ पे शेयर प्राइस में जंप आता है तो कुछ यहाँ पे चीज़ें अगर इंप्रूव हो गई तो बच गया, वरना यहाँ से हम लोग को एग्जिट होते हुए भी देखने को मिल सकता है। हाल ही में ये एंट्री किया था श्री सीमेंट ने, राइट। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि श्री सीमेंट ने यहाँ पे जब एंट्री की थी, अभी अभी की ही बात है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो कौन से शेयर को रिप्लेस करके श्री सीमेंट ने एंट्री मारी थी, राइट। तो ज़रूर आप चाहो तो ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थोड़ा सा अच्छा वाला सवाल यहाँ पे इस वक्त मैंने पूछा है, तो जवाब देना थोड़ा सा आप लोगों को रिसर्च करना भी पड़ सकता है। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डेफिनेटली एंड यहाँ पे फिलहाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रीबैलेंसिंग में हम लोगों को भविष्य में, अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे भविष्य में एक और हम लोगों को रीबैलेंसिंग भी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, राइट। तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बाद में बात कर लेते हैं, बट यहाँ पे जो रीबैलेंसिंग होगी ये हम लोगों को निफ्टी का जो पीई है वो भी हम लोग को यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कोई छोटा मोटा स्टॉक यहाँ पे नहीं आने वाला है, दूसरा स्टॉक हम लोग को एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये भी चीज़ हम लोगों को यहाँ पे ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। तो श्री सीमेंट से इसके चलते हम लोग को आउटफ्लो होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो इंडेक्स रहता है उस स्टॉक्स में बहुत सारे म्यूचुअल फंड का बाय डिफ़ॉल्ट पैसा आ जाता है। कोई भी XYZ नाम पकड़ लेना, ऐसा ही स्टॉक
जो निफ्टी फिफ्टी में नहीं है, लेट्स से वो निफ्टी फिफ्टी में एंटर किया, तो उस स्टॉक में भी म्यूचुअल फंड का पैसा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कुछ फंड आप लोगों को पता है ऐसे रहते हैं जो सिर्फ इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग टाइप के रहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उन स्टॉक्स में क्या आ जाता है, इन्फ्लो आ जाते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अदानी एंटरप्राइज में हम लोग को कुछ पैसा यहाँ पे म्यूचुअल फंड के थ्रू भी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, अगर ये निफ्टी फिफ्टी का पार्ट बना तो। इसीलिए हम लोग को जब भी कोई स्टॉक निफ्टी फिफ्टी में एंटर करने की बात हो जाती है तो उसको बाजार वेलकम करता है, अच्छी खासी तेजी दिखाता है, क्योंकि उसमें इन्फ्लो के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अदानी एंटरप्राइज की बात करें, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हम लोग को भागते हुए भी देखने को यहाँ पे मिला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यस उसके वैल्यूएशन पी रेशो की बात करें 326 टाइम्स का पी रेशो हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा ये ओवर वैल्यूड ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। लोग मान के चलते भविष्य में यहाँ पे कंपनीज के अर्निंग्स यहाँ पे ईपीएस बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल जाएगा, ईपीएस जो डिनोमिनेटर में रहता है वो पी रेशो को यहाँ पे नीचे लेकर यहाँ पे आ जाएगा। इस थियरी के ऊपर अगर आप लोग भरोसा रखते हो तो डेफिनेटली आप अदानी एंटरप्राइज के बारे में विचार कर सकते हो। हालांकि अदानी के किसी भी शेयर में जाने से पहले आप लोगों को पता ही है कि अदानी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, राइट, बहुत बड़ा कर्जा इनको मिलता भी है, ये भी एक इनकी चीज़ है, एंड पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें, नो डाउट प्रमोटर के पास मैक्सिमम शेयर है, प्रमोटर को मैक्सिमम शेयर अपने पास रखने भी पड़ेंगे अगर वो यहाँ पे रिचेस्ट पर्सन रहना चाहते हैं तो। देन अगर हम लोग बात करें फॉरेन इन्वेस्टर से बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा अदानी के शेयर्स में लगता रहता है, एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, राइट, इतनी बड़ी अच्छे रिटर्न्स के बावजूद, राइट। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड पब्लिक की बात करें, जैसे तेज़ी आ गई तो पब्लिक का भी धीमे धीमे एंट्री यहाँ पे इन स्टॉक्स में आना यहाँ पे शुरू हो चुका है। सो अगेन कहना चाहूँगा कि अगर आप अदानी एंटरप्राइज के बिजनेस मॉडल के ऊपर अगर आपका भरोसा है, अगर आपको लगता है आने वाले 5 साल 10 साल अदानी बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे करेंगे तो डेफिनेटली, एंड उनके अर्निंग्स भी बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप चाहो तो फिर अदानी ग्रुप्स के स्टॉक्स के साथ यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। हालांकि मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5-5 साल के जो रिटर्न है 2500% के रिटर्न है। 5 साल तो बोलना नहीं चाहिए, देखा गया तो बस इसी ब्रैकेट में हम लोग को ये स्टॉक इतने बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। सो जो इतने तेज़ी से ऊपर जाता है थोड़ा सा रिस्क भी रहता है, कभी गिरावट अगर हुई तो बहुत बड़ी गिरावट भी हो सकती है। एंड पी भी देख सकते हो 300+ यहाँ पे चल रहा है, एंड इतना ज़्यादा अर्निंग अभी तक तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर इन केस का अगर कल कुछ अगर 19-20 हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो बहुत बड़ी गिरावट भी यहाँ पे हो सकती है। तो ये रिस्क आप लोगों को पता होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस रैंडमली जाके पैसा लगा दिया, राइट। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे एंड पूछेंगे सर क्या पीटी यहाँ पे करना चाहिए। देखिए करना ही नहीं करना है वो आपका हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल डिसीजन है। बट जैसे मैंने कहा, क्या अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लगता है, अगर ये स्टॉक गिरते ही रहा 20-30-40-50%, फिर भी अगर आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, तो फिर आप ऐसे स्टॉक के बारे में पीटी करने से विचार यहाँ पे कर सकते हो, राइट। अगर आप का सवाल का जवाब ये है कि गिरते वक्त बिल्कुल भी यहाँ पे मैं एवरेज करना पसंद नहीं करूँगा, तो फिर आप लोगों ने पीटी के बारे में इसका यहाँ पे मतलब विचार यहाँ पे करना नहीं चाहिए। कोई दूसरा स्टॉक होता मैं डेफिनेटली पीटी के बारे में सोचता, बट अदानी एंटरप्राइज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा लगाना पीटी के लिए ये मुझे बहुत ही ज़्यादा रिस्की लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हुआ, राइट। आप अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में चाहो तो बता सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक